United Nations has declared the World International Yoga Day. योग के टीचर को सर्टिफाई करने के लिए अमेरिका के एक एजेंसी का सर्टिफिकेशन ज्यादा वैलिड क्यों माना जा रहा है? हमारे पास योगा था, हमने फॉर ग्रांटेड इसको लिया है। फॉरेनर्स ने क्या करा, उनको अगर इतनी सी चीज समझ में आई ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करा और उसी चीज को मार्केट किया। मनोज बाजपेयी जी का रील देख रहा था। अच्छा, वो कह रहे थे अगर आप क्लीन ऑब्जर्वेशन से अपने आप को ऑब्जर्व करो ना, आपको समझ में आएगा कि आप कितने बुरे इंसान हो। तो योगा वही है। क्या आपको लगता है कि योग बिजनेस ज्यादा बन गया है, स्पिरिचुअल कम रह गया है? योग का बहुत सिंपल सा मतलब था, आप अपने सेंटर की तरफ आओ, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाओ, आप अपने आप को समझो। हॉट योगा, बियर योगा, नेकेड योगा, ये सबसे बिजनेस ही है। हमारा आज का लाइफस्टाइल किस हद तक लोगों को बीमार कर रहा है? आपका डाइजेशन सिस्टम फ्री ही नहीं हो रहा है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत बात होती है। 16 घंटे क्यों फास्ट करना है और रात में ही क्यों करना है? नहीं सो रहे हो तो अब क्या करोगे? जाग रहे हो तो क्या करोगे? खाओगे ना कुछ, फिर वहीं से बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। खाना डाल के उसको मशीन को बिजी मत करो, फ्री रखो उसको। ज्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, तो बैलेंस कहाँ है? हाँ, बैलेंस है ही नहीं है कहीं पे। आप एक चीज बताओ, जो टाइम पे कर रहे हैं, काम भी टाइम पे नहीं कर रहे हैं। जो जिम के लेवल का स्ट्रेंथ आता है वो योग से संभव है क्या? एक्चुअल रियल स्ट्रेंथ है, ये आपको योगा से ही मिलेगी। मेरा शूट था नेटफ्लिक्स का, खड़े रहते सारा दिन, वहां मेरे को जिम स्ट्रेंथ चाहिए ही नहीं है, क्या करूंगा उसका मैं? कठिन क्या था, ताइक्वांडो या योग? आपका माइंड। योग में कम से कम कोई हिंसा नहीं है, बट आपके माइंड में तो बहुत हिंसा है ना सर। लोग कहते हैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बहुत गुस्सा आ जाता है। अपने बॉस पे तो नहीं गुस्सा आता है आपको? तो आपके सामने एसएचओ खड़ा हो जाए, उस पर तो गुस्सा नहीं आएगा आपको? तो गुस्सा सिर्फ घर पे क्यों निकलता है? कंट्रोल है ऑलरेडी। तो ये योग से आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज आपको कैसे रिएक्ट, टाइम आपका कैसे कम हो जाए। आप योग में सारे आसन कर पाते हैं, सब करते हैं? 84 लाख आसन है। 84 लाख? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द राहुल रंजन शो में, जहां हम ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हैं जो अपनी लाइफ जर्नी से, अपने प्रोफेशन से, अपने काम से लोगों को इंस्पायर करते हैं और लोगों को अपलिफ्ट करने में भी मदद करते हैं। हमारा आज का एपिसोड बहुत खास रहने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस तो रहते हैं, लेकिन भागदौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं ये इग्नोर होता जा रहा है। आज हम बात करेंगे हेल्थ के उस टॉपिक पे जहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बैक एक, नेक एक, या कह लीजिए मोबाइल एडिक्शन या फिजिकल इनएक्टिविटी, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर एज ग्रुप में ये लोगों को प्रभावित कर रहा है। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट है मिस्टर राहुल थापर जी, जो कि श्रीहुल योगा के फाउंडर हैं और एक फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, और ये लाखों लोगों को हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन फिटनेस की तरफ मोटिवेट करने के लिए और फिटनेस की जर्नी को शुरू करने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। थैंक यू सो मच सर, द राहुल रंजन शो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। तो राहुल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ताइक्वांडो करते थे प्रैक्टिस? हाँ जी सर। उसके एक्सपर्ट थे। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ ताइक्वांडो से योगा की तरफ? सर एक्चुअली जब मैं स्कूल में था तो मेरा ग्रुप था, वो कुछ ना कुछ खेलता था, बट क्रिकेट बहुत पसंद होता है लड़कों को और छोटे बच्चों को, हमें। तो मेरे को कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना था। तो मैं अपने पापा के पास गया, मैंने बोला मुझे कुछ तो शुरू करना है। तो कहते 2 चॉइसेस है तेरे पास, तू मार्शल आर्ट्स ट्राई कर ले या फिर क्रिकेट ट्राई कर ले। ओके। तो मैंने मार्शल आर्ट्स स्टार्ट करा और बहुत रिलीजियसली खेला, नेशनल्स तक पहुंचा। फिर कुछ हुआ मेरे साथ 2016 में कि मेरे को मेरे कोच ने स्टेट में हरवा दिया। ये चलता है हाँ, सबकी लाइफ में ना। ये ऐसा कोई ना कोई एक आदमी बनता है जो उसको आपके करियर को दूसरी शेप में लगाना होता है, इसलिए वो ऐसे चीजें होती है आपकी लाइफ में। अदरवाइज मैं अपनी स्टेट में, अब चंडीगढ़ में खेलता था, मैं कभी नहीं क्रिकेट खेलते थे आप? मैं टाइकोंडो खेलता था। ताइक्वांडो में कभी नहीं हारा मैं सिर्फ एक अपने बहुत अच्छे दोस्त से हारा था, जिसको मैंने आगे तो कोच कैसे हरा सकता है? आप तो रिंग में है, वहाँ फाइटिंग चल रही है या स्टंट चल रहे हैं, कैसे होता है कंपटीशन? कैसे होता है? 2 लोगों के बीच में कॉम्बैट स्पैरिंग होती है आपकी प्रॉपर। अच्छा। आप लड़ते हो प्रॉपर। तो लड़ते हो तो आप शॉट मार रहे हो तो कैसे हरवा सकता है?
वो तो क्लियरली दिख रहा होगा ना कि कौन जीत रहा है। टाइक्वांडो में ताइक्वांडो में कैसे, लेकिन मार्क्स तो अगर मिलते होंगे। अगर मैं आपकी चेस्ट पे किक कर रहा हूँ, हाँ, कितने पॉइंट्स मिलेंगे? आपको डिफेंड करना है, मुझे अटैक करना है। करेक्ट। तो मुझे अगर मैं सिंगल किक कर रहा हूँ मुझे 1 पॉइंट मिलेगा, कुछ मैं एडवांस किक कर रहा हूँ मुझे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। मैं पंच कर रहा हूँ 1 पॉइंट मिलेगा, मैं सिर पे मार रहा हूँ मुझे 3 पॉइंट्स तो मिलेंगे। जज की भूमिका रहेगी ना जिताने में, हराने में? रेफरीज की, जो रेफरी- सेंटर रेफरी होता है एंड डिसीजन उसका होता है, अदरवाइज जो साइड रेफरीज तो वही था जिसने हरवाया, और वो कोई आपके तो नॉन थे? ऑलरेडी फिक्सिंग थी कि अच्छा। इसको हरवाना ही है, तो वो ऑलरेडी प्लान था। तो मैं +2 में मेरी लास्ट नेशनल्स के लिए मैं स्टेट में टूर्नामेंट कर रहा था और मुझे हरवाया। तो मेरे फादर और मेरी मम्मा वहीं पे थी, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। ऑफ कोर्स पूरे साल देख रहे हैं भी कि अच्छा कर रहे हैं आप। सरप्राइजिंग और शॉकिंग रहा होगा और उनके मेरा लिए। लास्ट नेशनल्स था वो पूरी स्कूल गेम्स का, ओह, तो मैं नहीं जा पाया। और +2 के बाद ग्रेजुएशन करनी थी, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। तो योगा वॉज नॉट अ प्लान एट ऑल। तो मैंने योगा सिर्फ इसलिए किया कि मैं 3 साल योगा करूंगा और मैं फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के साथ आऊंगा, और मैं 3 साल बाद तो भाई फिर एकदम तोड़ दूंगा, छक्के छोड़ूंगा मैं तुम्हारे। बट मैं सेकेंड ईयर तक मैं खुद इतना इंक्लाइंड हो गया टुवर्ड्स योगा बिकॉज आई हैव सीन मैजिक्स अपनी। हाँ, मेरे को बीइंग अ मार्शल आर्ट्स में इतनी ज्यादा इंजरीज थी मेरी लोअर बैक में और सब कुछ। तो थ्रू योगा मैंने सब कुछ, थ्रू एनाटमी, थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स, सात्विक डाइट्स, मैंने अपने आप को क्लोज टू 0% सही कर लिया था। तो मेरे लिए बहुत रिवॉर्डिंग था कि, और ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि यार मैं ये चीज़ दूसरों को भी दूं और दूसरों को भी सिखाऊं। फिर 2021 में मैंने ट्राई किया दोबारा स्टार्ट करने का मार्शल आर्ट्स, बट फिर वो बात बनी नहीं। 3 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। ओके, तो योगा इस तरीके से आपकी लाइफ में एंटर हुआ, और ऐसा एंटर हुआ कि सब वो ताइक्वांडो का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया और आप इसी में ही आप रम गए। अदरवाइज द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू योगा वाज थ्रू आर्ट ऑफ लिविंग। आई एम अ वॉलंटियर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, क्या बात है। गुरुदेव श्री रविशंकर जी की जो फाउंडेशन है आर्ट ऑफ लिविंग, मेरी बहन ब्रीदिंग के ऊपर ज्यादा वर्क होता है, भ्रष्टिका कराना, ये सब। वहाँ पे सुदर्शन क्रिया इज द मेजर सुदर्शन टेक्निक। क्रिया, यस। योगा इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, अदरवाइज द एंटायर कोर्स इज मैजिकल इन इटसेल्फ। तो योगा मेरे को लगा था कि आंखें बंद करके बैठना, मेडिटेट करना, योगा करना, वो ऐसे किया जाता है। तो वो आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू हुआ था। अच्छा, इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। इंटरेस्ट मेरा डेवलप, और फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही थ्रू आर्ट ऑफ लिविंग हुआ। तो वो मेरी बहन ने मुझे धक्के से कोर्स करवाया था कि चल साथ चल। अच्छा। तो आप पंजाब में गुरदासपुर से हैं? हाँ, ओरिजिनली आई एम फ्रॉम गुरदासपुर, बट माय फैमिली लिव्स इन मोहाली। यस। तो अभी करियर के किस पड़ाव पे हैं आप योगा में? सर, इस टाइम तो मैं करियर के बहुत अमेजिंग पड़ाव पे हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था 2019 में तो बहुत डाउट्स थे उस टाइम पे, बट डाउट्स से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मुझे ये चीज़ करनी है, मेरे को ये चीज़ अपने आप को देनी है और दुनिया को स्पेशली देनी है। और अभी तक जो मेरी जर्नी रही है तो वो बहुत अमेजिंग रही है इस प्रकार से कि मैंने बहुत मिरेकल्स देखे अपनी लाइफ में, बहुत मिरेकल्स देखे हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। मेरी बहन की शादी हुई 2021 में। ओके, ठीक है। 2021 में शादी हुई है, हम सर्दियों का टाइम था, दिसंबर का टाइम था। तो वो उसको आदत है, वो ना पैरों के नीचे हीटिंग पैड, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड होता है, वो लगा के सोती थी। राइट। तो हम चले गए मॉल घूमने, शॉपिंग करने, और वो उसको स्विच ऑफ करना भूल गई। ओह। तो बाय द टाइम शाम हुई, मैंने एकदम शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि यार मेरे को घर जाना है, मेरे को अपनी प्रैक्टिस करनी है, मेरे को पाठ करना है, मुझे क्लास लेनी है। तो मैं मम्मा वाज लाइक तेनू सारा दिन ये करना होता है, रुक जा, शॉपिंग कर ला है। तो मैं लड़ झगड़ के निकल गया वहां से। और यू वॉन्ट बिलीव, जैसे ही मैं निकला हूँ, मैंने दरवाजा खोला, सारा धुआं मेरी तरफ। आग लग चुकी है घर में? घर पे आग लग चुकी है, और उसका शादी का सामान पड़ा हुआ है वहाँ पे। ओह माय गॉड। और आप देखोगे गद्दे के ऊपर वो हीटिंग पैड पड़ा हुआ, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड। अब आपके गद्दे पे आग लग चुकी है। सुबह 9 बजे की, मैं शाम को 5 बजे पहुंचा। माय गॉड, पूरे घर में आग फैल चुकी होगी? पूरे घर में नहीं, वही एक कमरे में वही आग, गद्दे पे आग लगी है, रजाई पे आग लगी है, लकड़ी पे आग लगी है, लेकिन वो आग फैल नहीं रही है। पता है क्यों? क्योंकि जो दरवाजा बंद रहा होगा ना, तो धुआं की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिला। बट हमारा घर अच्छा खासा बड़ा था, तो खिड़कियों से भी और वेंटिलेशन से ऑक्सीजन अच्छा खासा बड़ा था। अगर आप इतना भी रूम लगाओ ना, और मैं यहाँ पे आग लगा दूं और रूम लॉक कर दूं पूरा, तो इतनी ऑक्सीजन इस रूम में है कि कम से कम इसको तो पूरा जला देगी। हाँ। तो वो आग फैली ही नहीं, और वो आग वहीं पे थी।
और मैंने आराम से उसको आग वाग को बुझाया उसके, और कॉटन में आग लग चुकी है सर, सबसे बड़ी बात। हाँ, कॉटन रुई में में ऐसे पूरे, आग पकड़ती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो आग ही नहीं फैल रही है। तो आप इसमें क्या मिरेकल देखा सर आपने? मेरे को मिरेकल ये लगा इस पे कि कुछ तो मेरे दिमाग में उस टाइम अननोइंगली क्लिक करा कि मुझे अभी जाना है घर पे। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके योग ने आपको बुलाया कि योगा करना और है। इंसान का जहाँ और विश्वास लड़के, होता जबकि है। मॉल में कौन इतना लड़ता, बोलता चलो आज मैनेज कर और लेते हैं शादी फैमिली का के लिए। टाइम चल रहा है सर, जी। शादी का टाइम चल रहा है, और ऑफ कोर्स आई बिलीव कि जहाँ पे आपका विश्वास होता है आप चीजें उसके कनेक्ट कर लेते हो। क्या बात है, ठीक क्या है। बात है। तो मैंने इसको इसी तौर से देखा कि एक बड़े ये फायर आउटब्रेक को रोक दिया आपने, रोक दिया। और सिर्फ योग की तरफ आपका बिल्कुल, झुकाव था बिल्कुल। उसके चलते। और ऐसा कहते हैं कि आपकी लाइफ में जब गुरु आता है ना, तो जहाँ पे आपको तलवार बजनी है वो सिर्फ सुई बुझ के रह जाती है। तो माय फैमिली बिलीव्स अ लॉट इन गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है कि मेरी योगा की जर्नी स्टार्ट हुई। ओके यस। ओके, तो आपने योगा कहाँ सीखी? मैंने सर श्री श्री यूनिवर्सिटी से ही योगा की हुई है। वो भी गुरुदेव की यूनिवर्सिटी है एंड इट्स इन ओडिशा। उड़ीसा तो 2017 से 2020 मेरा बैच था, जब पेंडेमिक जस्ट years आया। का? हाँ, तो पूरी क्या ग्रेजुएशन है इसमें? ग्रेजुएशन इन योगा, वाह। पूरा फुल फ्लेजेड आपका 3 महीने का विद प्रॉपर इंटर्नशिप कोर्स है। तो वहां से मैंने कोर्स किया, 2020 में पास आउट हुआ, फिर मैंने 2019 से ही सिखाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, क्या वजह है कि योग हमारे भारत का इन्वेंशन है? हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत हजारों साल पहले इसको इन्वेंट किया, इसके फायदे बताए। तब तक विश्व को पता भी नहीं था कि योग नाम की कोई चीज़ भी होती है। लेकिन आज के डेट में अगर योग सर्टिफाइड, योग मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अब योगा बन चुका है। योगा इज नॉट इंडियन वर्ड, योग इज द इंडियन वर्ड। तो योग को के टीचर को सर्टिफाई करने के लिए अमेरिका के एक एजेंसी का सर्टिफिकेशन ज़्यादा वैलिड क्यों माना जा रहा है? विदेशी टीचर्स को, या विदेशी टीचर को तो छोड़िए, इंडियन को भी अगर सर्टिफाइड होना है तो वो अमेरिका के सर्टिफिकेशन बॉडी से सर्टिफाइड होता है, तो दिखाता मैं वहाँ से सर्टिफाइड हूँ। दूसरा कि विदेशी लोग इसके महत्व को ज़्यादा समझ रहे हैं इंडियन के मुकाबले। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? सर बहुत सिंपल रूल है नेचर का, जो जिस चीज़ को संभालेगा ना वो उसी की धरोहर बन जाती है। हमारे पास योगा था, हमने फॉर ग्रांटेड इसको लिया है, हमने अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लिया है, और ये चीज़ वेस्टर्न कल्चर ने बहुत सीखी है। आप देखो कि योगा ना, योगा समंदर है पूरा। आसन, अब आपने योगा की बात करी, ऐसे आसना भी है। आसन बोलते हैं तो लेकिन लास्ट का जो ए लगता है उसको हम आसना कह देते हैं, लेकिन अदरवाइज इट इज आसन ही। प्राणायाम आ नहीं है, प्राणायाम आ नहीं है। योगा पूरा समंदर है। अब इसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, इसमें भक्ति भी है, इसमें कर्म भी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फॉरेनर्स ने क्या करा, उनको अगर इतनी सी चीज समझ में आई ना, उन्होंने उसी चीज को पकड़ा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करा और उसी चीज को मार्केट किया। ठीक है, हमने इसको भी पकड़ा, उसको भी पकड़ा, उसको भी पकड़ा, और हमने ढंग से कुछ नहीं किया। मैं ये भी कर लूं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। आगे बढ़ने का भी एक प्रोसेस है। जैसे स्टेट ऑफ माइंड्स होती है ना, अगर मेरी बहुत डल स्टेट ऑफ माइंड है तो मैं डायरेक्ट स्पिरिचुअल बातें नहीं कर सकता हूँ। पहले मेरे को ऑन द ग्राउंड आना पड़ेगा, करेक्ट, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, उसमें थोड़ा मेरे को बैलेंस होना पड़ेगा, फिर मैं उसको ग्रो करूंगा। मैं अंडरग्राउंड हूँ, मुझे टॉप फ्लोर पे जाना है। ये हमारी थोड़ी है आदत, हम पेशेंस पे बहुत काम नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है वन ऑफ द फैक्टर्स है कि उन्होंने एक चीज को समझा है और उस चीज को प्रैक्टिस की है, उसके बाद वो आगे बढ़े। और जब तक वो आगे नहीं बढ़े, जो चीज उनके पास थी उन्होंने उसको संभाला। उन्होंने बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना ली है योग को लेकर। जबकि हमारे देश में उतनी इज्जत नहीं है। जितने हॉस्पिटल्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा योगा सेंटर्स होने चाहिए हमारे देश में। अगर हेल्थ प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन हमारे यहाँ ओबेसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा है देश में। मतलब हमें तो अब डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहने लगे हैं लोग। तो ओबेसिटी से हार्ट डिजीज, आपके डायबिटीज, ये सब चीज, हाई बीपी, सब कुछ शुरू हो रहा है और बीमारी का घर बनता है। तो भारत में क्या बदलाव करने की जरूरत है कि हमारी लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बदला जा सके और बेटर हेल्थ अच्छा कर सके लोग? एक सर मेजर कारण जो मेरे को लगता है वो है हमारा नाइट रूटीन। अब आप जितना जनरेशंस में पीछे जाते रहोगे ना, आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, पहले नाइट शिफ्ट्स नहीं होती थी। करेक्ट, नेवर। लोग सोते थे रात को। नाइट शिफ्ट तब से शुरू हुआ जब हम अमेरिका के लिए काम करने लग गए, विदेशों के लिए काम करने लग गए, वरना हम अपने ही रूटीन पे थे। ठीक है, आज अभी करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग रात को काम करते हैं, वेल इनफ, मेक सेंस। लेकिन अगर आपका एक टाइम नहीं है ना हर रोज सोने का, अब डिफरेंट टाइम, अब नहीं सो रहे हो तो अब क्या करोगे? जाग रहे हो तो क्या करोगे? खाओगे ना कुछ। हाँ, भूख तो लगेगी ना, भूख लगेगी, फिर वहीं से बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। फूड बहुत इंपॉर्टेंट है,
स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये चीज़ संभाल ली तो आपकी कितनी बॉडी हील होती है जब आप सोते हैं, आपके जब स्लीपिंग साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं आपकी बॉडी हील कर रही है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत बात होती है, बहुत बात होती है। 16 घंटे फास्ट करना है, 16 घंटे क्यों फास्ट करना है और रात में क्यों करना है? हाँ, क्योंकि रात का कुछ टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पे आपकी बॉडी उसी टाइम पे हील करेगी, तो और उसी बॉडी में तरीके से खाना हील डाल करेगी। के उसको मशीन को बिजी मत करो, फ्री हाँ। रखो उसको। आपका डाइजेशन सिस्टम फ्री ही नहीं हो रहा है, लगा वो पड़ा है, 24 अलग ही। घंटे कुछ ना कुछ डाइजेस्ट कर ही रहा है, और आपकी बॉडी की प्रायोरिटी है सर। अगर उसके पास अब हम कहते हैं ना योगा से पहले खाना नहीं खाना चाहिए, तो अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पास फूड है तो वो सिर्फ उसी को कंज्यूम करने में अपनी एनर्जी स्पेंड करेगा, आपकी हीलिंग्स की तरफ नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है आपके क्वेश्चन का आंसर कि आपने स्लीपिंग पैटर्न, सबसे पहले स्लीपिंग पैटर्न सुधारना चाहिए, उससे कई हद तक आपकी ईटिंग हैबिट्स कुछ हद तक सुधर सकती हैं, और हेल्थ Yes. के लिए भी अच्छा बहुत benefit बेटर। होगा। हाँ, आपकी स्लीप और आपकी ईटिंग हैबिट्स। अगर हम आज के लाइफस्टाइल की बात करें तो हमारा आज का लाइफस्टाइल किस हद तक लोगों को बीमार कर रहा है? सर मेजर कारण ही हर बीमारी का लाइफस्टाइल है आजकल। अब हम मेरे फादर से बोलते थे, वो कहते उनको जो बीमार, पहली बात तो बीमार ही बहुत कम हुए हैं वो जब तक वो थे, और जब बीमार हो भी जाते थे ही वॉज वेरी गुड इन रेजिस्टिंग हिमसेल्फ कि अगर ये चीज़ नहीं खानी तो नहीं खानी है। आजकल हम परहेज ही नहीं करते हैं चीज़ों से, हम वेट करते हैं, परहेज नहीं कर पाते। हाँ, नहीं होता है वो चीज़ है ही नहीं है। तो लाइफस्टाइल इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कारण ऑफ एवरी डिजीज। ना सोना, ना आप एक चीज़ बताओ जो टाइम पे कर रहे हैं हम, काम भी टाइम पे नहीं कर रहे हैं, काम पे भी लेट पहुंच रहे हैं, खत्म भी लेट हो रहा है, सो भी लेट रहे हैं, खा भी लेट रहे हैं, हर चीज या ज्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, तो बैलेंस कहाँ है? हाँ। बैलेंस है ही नहीं है कहीं पे। जहाँ पे बैलेंस आएगा वहाँ चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं। तो 99% जो रोल है वो डाइट और सोने आपकी के रूटीन lifestyle, का है, ये तो है लाइफस्टाइल ही का है, है, हाँ। टाइम पे करने का है। अर्ली मॉर्निंग में उठने को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते नथिंग हैं? कैन रिप्लेस दैट, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन रिप्लेस दैट। हिंदी में ब्रह्म मुहूर्त कह देते हैं, पंजाबी में अमृत वेला कह देते हैं, इंग्लिश में द गोल्डन आवर ऑफ गॉड कह देते हैं। हाँ। उससे बेटर कुछ है ही नहीं है सर, वो मैजिकल पीरियड है। अगर आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठ पा रहे हो तो जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि भाई अर्ली टू बेड अर्ली टू सन, वो बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल सही है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो काम आपने सुबह कर लिया वो मल्टीपल टाइम्स, इवन मेरे को याद नहीं है, मैं किसी का बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं हमें कुछ भी अगर क्रिएटिव कुछ करना होता है या हमने कुछ नई चीज़ लॉन्च करनी होती है, हम अपनी मीटिंग सुबह 4 बजे रखते हैं, क्योंकि वो इतना फ्रेश टाइम होता है। फिजिकली भी बहुत फ्रेश हो आप उस टाइम, आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, और स्पिरिचुअली भी बहुत टाइम वो बहुत माना गया है कि वो बहुत बहुत अमेजिंग टाइम होता है। टू अचीव एनीथिंग वो आपकी 10x स्पीड बढ़ जाएगी वहाँ पे, सिर्फ टाइम से ही। जो दिन में आप 2 घंटा कर रहे हो, आप सुबह उठ के 10 मिनट ही करो, बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा। आपका फोकस बहुत डिफरेंट लेवल पे होगा। क्या बात है। पर उठना उतना ही मुश्किल है। आप कितने बजे उठते हैं? मैं ऐसे, मेरी 4:30 बजे पहली क्लास होती है, तो आई वेकअप, ट्राई टू वेकअप एट 2 AM। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हर रोज उठता हूँ, हाँ। बट जब मैं उठता हूँ मेरे को मजा आ जाता है। अदरवाइज 4:35 के आसपास, बिकॉज मैं रात को अभी सो लेट रहा हूँ, क्लोज टू 12, वो मेरे लिए लेट है, क्योंकि मैं रात को कंटेंट क्रिएशन होती है, मेरे ट्रेनिंग सेशन से 2 होते हैं, 2 या 3 होते हैं, घर पे रहना होता है, फिर मेरे को 11:30-12 बज जाते हैं। आपकी तो योगा क्लासेस है अर्ली मॉर्निंग, तो समझ में आता है। कॉर्पोरेट में काम करने वाला आदमी 4 बजे भोर में उठ के करेगा क्या? एग्जैक्टली, अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तब क्यों उठोगे? हाँ। मेरे पास तो सुबह करने के लिए योगा है ना, इसलिए मैं उठ जाता हूँ। मेरे पास अगर ना हो कल तो मैं भी ना उठूं। अगर वो कुछ पढ़ने बैठेगा नींद आ जाएगी, अगर वो प्राणायाम करेगा फिर नींद आ जाएगी, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मेडिटेशन करेगा फिर नींद आ जाएगी, वो करे क्या? तो ये उसी बाहर की जॉगिंग पे जिम्मेदारी है। जाएगा तो कोई मोबाइल छीन के भाग जाएगा। ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि उसे क्या करना है। अच्छा, आप क्या गाइड करेंगे? सर मैं गाइड करूंगा, पहले तो अपने रूटीन में क्या कर रहा है उसको ऑब्जर्व करे। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉर्पोरेट गोइंग है ना, एक एम्प्लॉय हूँ, और मेरे को लिखना बहुत पसंद है। मैं अपने फ्री टाइम पे लिखता हूँ, तो उस लिखने वाले पार्ट को मैं सुबह शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं उसमें देखूंगा उसमें और ग्रेस आ गई है, उसमें और ब्यूटी आ गई है, मेरे को आइडियाज और आ रहे हैं। मुझे जितने आइडियाज सुबह के टाइम पे हैं उतने टाइम कभी आए ही नहीं है शाम को। कितने वर्षों से आप अर्ली मॉर्निंग में उठने का प्रोसेस आपने शुरू किया? सर मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया था। कॉलेज में मैं बहुत रेगुलर था उठने में, अभी मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो गया था। अच्छा। बट मैं फिर रेगुलर हो गया था। इरेगुलर से मेरा मतलब है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन का गैप लूंगा, उसके बाद मैं दोबारा ऑन द पॉइंट। रेगुलर होते हैं तो जनरली आप अभी ऐसा कभी होता है कि आप कभी सुबह 8 बजे सोकर उठ रहे हो? हाँ सर, हो जाता है मेरे साथ। हो जाता है। कभी ऐसा रूटीन होता है जब बहुत लेट नाइट हो गया तो आप लगते हैं आज मेरे पास काम नहीं है तो चलो रिलैक्स कर लेते हैं? सर मैं पूरा एंजॉय करता हूँ, मैं भी 2 बजे सोता हूँ,
मैं 2 बजे सोता हूँ, मैं लेट नाइट मूवीज में भी जाता हूँ, मैं पार्टीज भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, बट मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ। मुझे पता है वो कब करना है, मुझे पता है वो कब नहीं करना, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। वेजिटेरियन है? मैं अभी हाल फिलहाल बीच में नॉनवेज हो गया था, अब मैं दोबारा नॉनवेज हो गया हूँ। वेज? नॉनवेज। अच्छा, वेजिटेरियन थे पहले, फिर नॉन वेजिटेरियन हो मेरा गया? ऑन ऑफ चला क्योंकि पहले मैं मार्शल आर्ट्स में था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो योगा कर रहा है वो एकदम ब्राह्मणी बन जाए और एकदम ही ये वेजिटेरियन सर बन जाए? अपने अपने बिलीफ सिस्टम है। पहले मेरा बिलीफ सिस्टम था जैसा मन वैसा अन्न, अभी भी है कुछ ऐसा, मैं अभी भी मानता हूँ। बट मैंने अपने आप को बहुत ऑब्जर्व करा, मैंने अपने साथ वाले लोगों को बहुत ऑब्जर्व करा, मैंने देखा, मैंने ऐसा भी देखा जो लोग बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा खा रहे हैं, उनके बिहेवियर में जो कुछ खास ऐसे दिखा नहीं कि वो बहुत ही कुछ मैजिकल कर रहे हैं लाइफ में। हाँ। एंड वाइस वर्सा, जो दिन के 3 टाइम भी नॉनवेज खा रहे हैं, आप उनसे मिलोगे तो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि भाई आपसे बड़ा ही कोई नहीं है। क्या बात है। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे और मैंने अपने आप को भी ऑब्जर्व करा है। मैंने ये भी ऑब्जर्व करा अपने आप में, जब मैं वेजिटेरियन था मैं इतना डिसिप्लिन नहीं था, मैं जब नॉन वेज था मैं बहुत डिसिप्लिन था। क्या बात है। द ओनली फैक्ट कि आपको नॉनवेज एज ऑफ नाउ नहीं खाना चाहिए, मेरे लिए वो लगता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं बना है, वो नहीं बना है, तामसिक फूड है। लेकिन आप इतना वर्कआउट कर रहे हैं, इतने एक्सरसाइजेज हैं जहाँ पे आपको कैलोरी की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, तो इन दैट सेंस बट आपके पास और सोर्सेज भी हैं सर। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस कारण से आप नॉनवेज खाएं, क्योंकि आपके पास बहुत सोर्सेज हैं। टेस्ट के लिए नॉनवेज खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं लोग। हाँ, हेल्थ वेल मेरे को नहीं लगता, टेस्ट के लिए मेजरली लोग खाते हैं। अगर आपको छोड़ना है और उसका कारण छोड़ने का ये आप बता रहे हो अपने आप को, या ना छोड़ने का कारण बता रहे हो कि मुझे प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कुछ। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ज्यादा छोड़ते हैं, मुझे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा छोड़ते हैं। मेरा भी ऑन ऑफ बहुत चला है बीच में। स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे बैलेंस करने में योग मदद कर सकता है? सर एक तो जब आपका माइंड बहुत थक गया ना, तो आपकी बॉडी आपको हेल्प करती है। So when your mind is exactly at the lowest point, exhausted body will, तो उससे क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है, आपकी बॉडी थकती है, आपका जो रेस्टलेस बिहेवियर है, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग क्या होती है, भाग रहा है ना, उसे कैसे सेटल करोगे? और सोच के नहीं हो पाएगा, थकाना पड़ेगा उसे। तो जो भी आपका तामसिक बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर है, उसको हेल्प करता है आपका आसन रिलैक्स डाउन करने में। प्लस अगर आप ब्रेथ वर्क कर रहे हो तो आपका नर्वस सिस्टम बेटर हो रहा है। स्लो ब्रीदिंग, आपको सबर, पेशेंस सीखने को मिल रही है, आपका नर्वस सिस्टम बेटर है, आपका ऑक्सीजन एंड ब्लड सर्कुलेशन बेटर है। ताइक्वांडो आपने प्रैक्टिस किया है और फिर योग में आप आए, तो क्या ज़्यादा हार्डर लगा आपको? कठिन क्या था, ताइक्वांडो या योग? आपका माइंड। या आपका माइंड है? आपका माइंड। टाइक्वांडो में भी जब आप किसी से स्पैर कर रहे हो, आप किसी बाउट में हो, किसी से कॉम्बैट लड़ रहे हो, आपका दिमाग ही आपसे आपके साथ खेल रहा है। दूसरा बंदा रिस्की है ना थोड़ा, लेके ताइक्वांडो ऑफ कोर्स खून खराबा हो सकता है। योग में कम से कम कोई हिंसा नहीं है, बट आपके माइंड में तो बहुत हिंसा है ना सर। माइंड में बहुत हिंसा है। माइंड में हिंसा है। मैं किसी एक्टर का एक रील, मनोज बाजपेयी जी का रील देख रहा था। अच्छा। वो कह रहे थे अगर आप क्लीन ऑब्जर्वेशन से अपने आप को ऑब्जर्व करो ना, आपको समझ में आएगा कि आप कितने बुरे इंसान हो। करेक्ट। और जितना उसके बदले जिंदगी में आपको मिला है, बहुत मिला है, वो बहुत मिला है। तो एक बार रूथलेसली अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आएगा कि आप कुछ बहुत अच्छे हो नहीं हो। तो योगा वही है। आप मेडिटेशन करने बैठोगे ना, पहले आपको असलियत दिखेगी। आप योगा ट्रेनर या वेलनेस ट्रेनर, कोच के तौर पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कभी मिस नहीं करते अपने रूटीन में? प्रैक्टिस। आपका सोर्स आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और खिड़की में से रोशनी आ रही है, खिड़की बंद कर दोगे तो रोशनी कहाँ से आएगी? ऑल्दो खिड़की आपका सोर्स नहीं है, आपका सोर्स सन है। तो जो आपका सन आपकी जिंदगी में, आपका सूरज है ना, आप उसको नहीं छोड़ सकते। Correct. तो आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने आवर्स प्रैक्टिस करते हैं? सर चेंज होता रहता है। मैंने मिनिमम 8 घंटे भी प्रैक्टिस किया है दिन में। दिन भर 8 घंटे, सुबह दोपहर शाम। कोविड का टाइम था, उससे पहले, उसके 2021 में जब मैंने री-जॉइंड मार्शल आर्ट। प्रैक्टिस का मतलब क्या? मतलब योग आसन करते रहते हैं? नहीं, प्रैक्टिस में सिर्फ योगासन नहीं है। प्रैक्टिस में आपके आसन आ जाते हैं, प्रैक्टिस में आपकी मेडिटेशन आ जाती है, आपकी ट्रेनिंग आ जाती है, आपकी रिग्रेस ट्रेनिंग भी आ जाती है। और फिर अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली प्राणायाम कर रहे हैं, आप चैंटिंग्स कर रहे हैं, ये सारा आपका प्रैक्टिस काउंट होता है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो जैसे जनरली एक बिगिनर करेगा तो उसके मन में अलग अलग प्रकार के ख्याल आते रहेंगे मिक्स। जो भी पिछले 10-15 दिनों में किया है ना, कभी कुछ थॉट आएगा, कभी कुछ, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी ये हुआ। तो बैठे हुए हैं, आवाज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने सराउंडिंग की, और साथ में थॉट्स आ रहे हैं। मेडिटेशन लगातार करने से
क्या अलग बदलाव आता है लोगों के लाइफ में? सर एक तो आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, आप रिएक्ट नहीं करते उनको, अपने थॉट्स को। मेरे दिमाग में, अगर मैं आपसे पॉडकास्ट करने बैठा हूँ अभी, मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि यार तेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है, कुछ हो ना जाए उसे, फालतू थॉट है सर, क्या करूँ उसका मैं? तो आपका रिएक्ट, आप कैसे रिएक्ट नहीं करना, थॉट पे भी कंट्रोल आ गया मेडिटेशन आपको करने से। रिएक्ट कैसे नहीं करना, सबसे पहले आपको ये समझ में आता है। मेरे को गुस्सा आ रहा है किसी पे, नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। लोग कहते हैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बहुत गुस्सा आ जाता है। अपने बॉस पे तो नहीं गुस्सा आता है आपको, है ना? आपसे कोई ऊंचा व्यक्ति है, उस पर तो गुस्सा नहीं आता है आपको। आपके सामने एसएचओ खड़ा हो जाए, उस पर तो गुस्सा नहीं आएगा आपको। तो ये गुस्सा सिर्फ घर पे क्यों निकलता है? हाँ। तो आपका कंट्रोल है ऑलरेडी, है ना? बस। तो ये योग से आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज आपको कैसे रिएक्ट, टाइम आपका कैसे कम हो जाए। तो ऑल्दो मैं भी मेडिटेशन बैठता हूँ, मैं कुछ भी कहीं नहीं पहुंचा हूँ, मैं भी बिगिनर ही हूँ अभी, मैं भी रोज प्रैक्टिस करता हूँ, बट मैं कंसिस्टेंट हूँ प्रैक्टिस करने में। तो मेरे दिमाग में लाखों हजारों मल्टीपल थॉट्स आते हैं, बट मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ उन पर। मेडिटेट करते वक्त कुछ ऐसा लगा है कि मेडिटेशन के बाद बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया भी आता है दिमाग में? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल। मेरे अभी हाल फिलहाल तो कंटेंट को लेके बहुत आइडियाज आ जाते हैं। आप ऐसे सोचते रहते हैं, मतलब मेडिटेट कर रहे हो, आइडियाज आ रहे हैं कि इसके ऊपर बना लो, इसके ऊपर बना लो? उल्टा भी होता है सर। अच्छा, आइडिया जाते नहीं है? मैं पाठ कर रहा हूँ, गुरबानी पढ़ रहा हूँ या मेडिटेट कर रहा हूँ, बहुत अमेजिंग आइडियाज आते हैं, बहुत अमेजिंग आइडियाज आते हैं। अच्छा, जैसे फिनिश किया वो आइडिया गायब? फॉर एग्जाम्पल मैं बाणी पढ़ रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत अमेजिंग आइडिया आ रहा है, इतना अमेजिंग आइडिया आ रहा है कि इसको रोकूं, फोन खोलूं और आइडिया लिखूं, पर मुझे नहीं लिखना, नहीं लिखना, क्योंकि मैं गुरबानी पढ़ रहा हूँ। करेक्ट। तो मैं एक चीज को छोड़ के, मैं भरोसा रखूं आएगा दोबारा आइडिया, अच्छा आएगा, इससे भी अच्छा आएगा, बट इस काम को छोड़ के मैं वो काम नहीं कर सकता। वो आपका डिसिप्लिन है। शायद स्टार्टिंग में ना आए, बट विद टाइम ही आ जाएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए, बट ऐसा भी होता है मेरे साथ। बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन नहीं लिखना। अभी रिसेंटली आपने नेटफ्लिक्स में भी काम किया है बतौर एन एक्टर। हाँ जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या था ये? सर इसका स्टार्ट हुआ था, इसकी जर्नी नेटफ्लिक्स की, मैं अपनी बहन के पास सूरत में था, और मेरी अपनी फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई, और मेरे को कंटेंट रोज डालना था। तो उस टाइम ना कंटेंट है, लड़ाई भी हो गई है, झगड़ा भी हो गया फ़ोन पे, मैं क्या लिखूं कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने सीधा फ़ोन रखा और मैंने बोलना स्टार्ट करा बस, जो भी जीवन में चल रहा था। और उसमें इंट्रोडक्शन के पार्ट पे मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरा नाम राहुल थापर है, प्रोफेशनली मैं योगा ट्रेनर हूँ, और बहुत ज़रा सा एक्सपीरियंस मुझे मॉडलिंग में और एक्टिंग में है। तो मेरे एक पार्टिसिपेंट ने वो क्लिप देख लिया, उन्होंने मुझे अप्रोच करा, उन्होंने बोला कि ये नेटफ्लिक्स का उसका आ रहा है, ऑडिशन होने वाला है, तो इसके लिए आपका प्रोफाइल है, अच्छा आप भेज दो। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दिया वहाँ पे, और उनका रात में कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपका, मेरे को फ्लाइंग लेफ्टिनेंट का रोल था मेरा उसमें। अच्छा, हाँ। कौन सा शो है ये? है जिमी शेरगिल की ये सीरीज आने वाली है नेटफ्लिक्स पे, आई गेस नेक्स्ट मंथ कारगिल दिवस पे आएगी। अच्छा। ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर, अरे वाह, ये कारगिल दिवस के टाइम की सीरीज है। एयरफोर्स। तो कैसा रोल है आपका उसमें? सर मेरा, मैं फाइटर पायलट्स के बीच में हूँ, तो मेरे को पता नहीं है मैं कितना मुझे स्क्रीन टाइम वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, बट इट वाज एन एक्सपीरियंस, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज मेरा सपना था सर आर्मी ऑफिसर बनने का। हाँ, तो चलो ऑन स्क्रीन भी एटलीस्ट ना। ऑफ कोर्स, क्या कहीं बात से तो है। शुरू हुआ है वो। जब लोग लो फील कर रहे हो या डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, फिर भी अपने रूटीन में कंसिस्टेंट कैसे रहें? अपने रिजल्ट्स के बारे में सोचो। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। बीइंग ए मार्शल आर्टिस्ट, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे को नहीं करनी ट्रेनिंग, मेरा नहीं मन कर रहा जाने का ट्रेन करने का, लेकिन मैं ट्रेन कर रहा था नेशनल्स के लिए। अब जिस पॉइंट पे मेरा मन नहीं कर रहा ना ट्रेन करने का, उस टाइम मैं ये सोचूंगा यार मैं नेशनल में मेरा गोल्ड आ गया है, मुझे कैसा लगा? क्योंकि आपका गोल ना आपको पुश करेगा हार्डवर्क के लिए। तो आपको एक वैलिड रीजन, आपको एक मोटिवेशन अपने मिल जाएगी कि नहीं यार करना पड़ेगा, कोई चॉइस है नहीं है। तो जब आप बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड चल रहे हो, कोई मन ही नहीं कर रहा है, तो जिस चीज़ के लिए आपने काम शुरू किया था वो सोचो एक बार, और थोड़ा सोचो कि थोड़ा फैंटासाइज करो कि आपने कर लिया है वो। तो जो मज़ा आपको उस टाइम पे आएगा, वो मज़ा आपको ऑलरेडी पुश करेगा और काम करने के लिए। तो ये मेरा तरीका है थोड़ा काम करने का। अच्छा, योग से जो जिम के लेवल का स्ट्रेंथ आता है, वो योग से संभव है क्या? उससे बेटर आ जाता है सर, फार बेटर। स्ट्रेंथ, मसल्स तो नहीं बिल्ड होंगे ना? मसल्स नहीं बिल्ड होंगे। मैं दोनों करता हूँ, मैं योगा भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ। जो स्ट्रेंथ मेरे को योगा में फील होती है, मेरे को आज तक जिम में फील नहीं हुई। हाँ, किस प्रकार का स्ट्रेंथ फील करते हैं आप? सर रियल स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए, आपकी एंड्योरेंस, आपकी ज़्यादा खड़े रहने की क्षमता। बहुत बेसिक बात करूँगा, ज़्यादा खड़े रहना है मुझे आज पूरा दिन, मुझे 14 घंटे खड़े रहना है। मेरा शूट था नेटफ्लिक्स का, खड़े रहते सारा दिन, वहाँ मेरे को जिम स्ट्रेंथ चाहिए ही नहीं है, क्या करूँगा उसका मैं?
आपकी आपकी पेशेंस से बड़ी स्ट्रेंथ क्या है सर? तो ये सारी जो एक्चुअल रियल स्ट्रेंथ है ये आपको योगा से ही मिलेगी। इवन फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपको योगा से मिलेगी। द ओनली थिंग इज आपका साइज नहीं बढ़ा होगा। अगर मेरे को मसल्स बढ़ाने हैं वो मेरा जिम योगा से नहीं होगा। उसके लिए मेरे को प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। मैं वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, मैं जिम भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ। मैंने मार्शल आर्ट्स भी किए हुए हैं। ओके, मैंने हर तरह की ट्रेनिंग एज ऑफ नाउ जो मुझे समझ में आई मैंने की हुई है। मैं सबसे टॉप पे योगा को ही रखूंगा। ओके। योगा हॉलसम प्रैक्टिस है। तो जिम आप आपको योग में सारे आसन कर पाते हैं, सब करते हैं? 84 लाख आसन है। 84 लाख? अच्छा, पॉपुलर 100 तो कर पाते होंगे क्योंकि आप ऐसे 8 नहीं कह घंटे सकते, प्रैक्टिस करते हैं। एज ऑफ नाउ मैंने काउंट नहीं किया है कभी, बट मैं काफी पोस्टर्स अगर कर लेता हूँ। शीर्षासन की बात करें, आप करते हाँ, हैं? मैं कर लेता हूँ। तो एक आम आदमी, मेरे जैसा आदमी जो सिर्फ खड़ा हो सकता है सीधा, वो उल्टा खड़ा होना चाहता है सर के बल पे, वो कितना टाइम लगेगा शीर्षासन करने मैं में? आपको बताता हूँ सर, मैंने शीर्षासन में काफी टाइम से कर लेता हूँ। मैंने कभी ऐसा सीखा भी नहीं शीर्षासन। कितना टाइम लगेगा मैं वही एक बता रहा नॉर्मल हूँ आदमी को? आपको अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप मान के चलो 3 से 4 महीने में आप आराम से कर लोगे, करना शुरू कर पाएंगे। इसके क्या फायदे हैं शीर्षासन के? सर शीर्षासन के लिए एक तो वेरी गुड फॉर हेयर, फॉर योर स्किन, ब्लड और सर्कुलेशन आपके पूरा आता है। ऑर्गन्स को ना एक हैबिट होनी चाहिए कि वो अपसाइड डाउन कैसे बिहेव करें। हम्म, तो जब आप शीर्षासन में हो तो आपकी पूरी बॉडी अपसाइड डाउन है, तो आपके ऑर्गन्स को एक नया एंगल मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है वर्क करने का। उसका उल्टा लटकने का तो एक और टेक्निक है जो सुष्मिता सेन रस्सी पे लटक के करती है। मैंने कभी देखा देखा है आपने? नहीं। वो कुछ रस्सी उसी लगा होता है, उसमें लपेट की। वो और एरियल योगा में भी करते हो, मैंने देखा नहीं है, बट वो एरियल योगा हो सकता है जिसके बात बॉलीवुड से दूर हैं क्या आप? नहीं, मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी है। बॉलीवुड के तो पास जाएंगे वो। फिटनेस फ्रेक वाले बॉलीवुड एक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। हाँ शायद। नहीं, मैं बहुत, मेरे को मूवी सीरीज देखना बहुत पसंद है वैसे। अच्छा मेरे पूरे रूटीन में है। अच्छा एक चीज जो मुझे लगता है मेरे को मैं नहीं छोड़ पाऊंगा वो यही है, सीरीज और मूवीज देखना। अच्छा। क्या आपको लगता है कि योग अब बिजनेस ज्यादा बन गया है, स्पिरिचुअल कम रह गया है? बिल्कुल बिल्कुल। हॉट योगा, बियर योगा, नेकेड योगा, ये सब बिजनेस ही है। हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं है ये ना, बिजनेस ध्यान है। से। हाँ, कोई लेना देना नहीं है। योग का बहुत सिंपल सा मतलब था, आप अपने सेंटर की तरफ आओ, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाओ, आप अपने आप को समझो। इसके अलावा हर एक चीज बिजनेस ही है। क्या लगता है योगा की कम्युनिटी को सोशल मीडिया ने, चाहे इंस्टाग्राम या यूट्यूब हो, उसने हेल्प किया है या हार्म किया है? हेल्प किया सर, हेल्प किया। हार्म कुछ थोड़ा बहुत किया होगा, बट हेल्प बहुत ज्यादा किया। मैं आपके पास पॉपुलराइज करने में। हाँ, जैसे हम इंस्टाग्राम के थ्रू ही बैठा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम थ्रू बहुत सीखा है। मैंने अपने आसन बहुत नई सीखे हैं। अपॉर्चुनिटी निकलती है, लोग और ज्यादा इससे मोटिवेटेड होते देख देख कर बिल्कुल। बेटर करने के लिए। सर नोइंगली अननोइंगली एक प्लेटफॉर्म सभी के पास है आजकल, सोशल मीडिया। अगर किसी को कुछ करियर नहीं समझ में आ रहा, उसके पास सोशल मीडिया है, वो बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ सिखा सकता है, और हर किसी के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो सोशल मीडिया ने ऑफ कोर्स हेल्प करी है सर। जिनका वजन बहुत ज्यादा है वो भी सेफली योगा कर सकते हैं? हर इंसान जो जिंदा है वो सेफली योगा स्टार्ट कर सकता है। वो स्ट्रेचिंग, वो ज्यादा, वो नस ना खिंच जाए ना करे आसन सर। आसन एक छोटा सा ड्रॉपलेट है पूरे समंदर का, इतना ही है। आसन क्या है? मेरे को यहाँ तक चंडीगढ़ से यहाँ पे आना था, मैं गाड़ी से आया, तो गाड़ी आसन है। मेरी बॉडी मेरे को संभालनी है बस, इतना ही नहीं है योगा। अब आजकल बन चुका है वेट लॉस करना, कोई यहाँ कुछ फिजिकल आसन अचीव करना, अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना फॉर हायर प्रैक्टिसेस। तो कोई भी इंसान जो जैसा मर्जी है, लेकिन वो जिंदा है, अगर वो डेथ बेड पे भी है लेकिन सांस चल रही है, थोड़ा सा कॉन्शियस है, वो योगा कर सकता है। लेटे लेटे चैंट कर लो सर, आंखें बंद करके ग्रेटफुल हो जाओ, शुक्र कर लो किसी चीज का, वो योगा ही है। किसने कहा आपको बैठ करके 2 घंटे आसन करने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें आप बिलीव करते हैं कि हर इंसान की सांसें लिख कर आती है और ब्रीदिंग वर्क से आप उसको और बढ़ा सकते हैं? मेरे को लगता नहीं है ये। मेरे को ये, इस पे मेरे को यकीन है कि सांसें आप लेकर आए हो। अगर 10 हैं तो 10 ही हैं, उसकी 11 नहीं हो सकती हैं, उसकी 9 भी नहीं हो सकती हैं। तो उसको बढ़ा कैसे सकते हो, कैसे नहीं सकते हो, मेरे को नहीं पता इंसान के हाथ में है या नहीं। क्योंकि जब पापा गुजरे हैं तो मैंने करी है कोशिश थोड़ी सी कि शायद 1-2 और मिल जाए, पर नहीं है सर, नहीं ना, हाथ में नहीं है। अच्छा, किसी के ब्रीदिंग पैटर्न को देखकर भी इंसान के इमोशनल सिचुएशन का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचो ना, आप गुस्से में होते हो तो कैसे सांस लेते हो? हांफने लग जाते हैं। बहुत तेज हो जाती है। बहुत प्यार में होते हो, बहुत सब्र में होते हो तो सांस अपने आप से होती है। रो रहे होते तो सांस टूटती है बीच में। तो ऑफ कोर्स अगर आपके इमोशंस आपकी सांस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आपकी ब्रेथ भी आपके इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकती है। बहुत डर रहे हो तो क्यों कहते हैं सांस ले पहले। पापा थक कर के घर आते हैं, सांस तो ले लूं पहले, तो सांस तो सर है ही है। ज्यादातर लोग आपके पास किस प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर आते हैं? सर ज्यादातर तो वेट लॉस सबसे बहुत बड़ा कारण है। पहले नहीं था सर, पहले ना फिजिकल हेल्थ बहुत ग्रॉस थी।
और सबके पास थी, सब चलते थे। सब चलते थे, काम करते थे। अब फिजिकल हेल्थ बहुत बड़ा कारण बन गया है योग शुरू करने का, बट ठीक है, बट मेरे को वो लगता है वो आपका माइलस्टोन होना चाहिए, वो आपका गोल नहीं होना चाहिए कि आप इसी के लिए सिर्फ योगा कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको सिर्फ वेट लॉस करना है, आपके पास 36 चीजें हैं, आप जिम जाओ, आप कीटो डाइट, इंटरमीडिएट डाइट, पता नहीं क्या क्या है, वो सब लो, लेकिन योगा का थोड़ा सा आपको अपना विजन बढ़ाना पड़ेगा, बट आप एनीवेज आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि विजन भी करने से बढ़ता है। तो फिर श्रीहुल योगा का आइडिया कैसे आया और ये नाम का क्या मतलब है श्रीहुल? सर एक तो एज ए सेड कि आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुदेव श्री वहाँ श्री से शंकर श्री जी से, आए। हाँ, और मेरा कॉलेज भी श्री श्री यूनिवर्सिटी था। हाँ। तो बस एक रोज मैं और मेरे उस टाइम पे जो सीनियर थे, मेरी अब तो मैं बहन बोलता हूँ उन्हें, तो हम बैठे हुए थे। हाँ। तो मैं बस ऐसे कुछ सोच रहा था, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल, सो मच इन लव, कि यार बहुत ग्रेटफुल था अपनी ज़िंदगी को लेके कि मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं कुछ सोच रहा था नाम क्या रखूँ। ब्रांड बनाना वॉज नॉट एन आइडिया। मैंने तो श्री का श्री उठाया, राहुल गुरुदेव का लिया। अपना हुल उठाया, जोड़ दिया साथ में, श्रीहुल बन गया। इवन वो उनके हाथ में टैटू भी है श्रीहुल। किनके हाथ? मेरे जो सिस्टर हैं, अच्छा, हम दोनों ने साथ में बैठ के श्रीहुल तो डिसाइड किया। आप दोनों को फाउंडर है? हाँ, मतलब आइडिया तो उस टाइम आइडिया था सिर्फ श्रीहुल का। हाँ हाँ। बाद में ये कभी प्लान नहीं था कि इसको हम ऐसे तो वो भी करेंगे, बट मैं बहुत मैंने कहा था कि पार्ट है। हाँ, वो भी फर्म की पार्ट नहीं है ऑफ कोर्स, बट टैटू फेथ की पार्ट। वो तो फिर हम भाई बहन वाला प्यार हो गया ना। अरे वाह वाह। क्योंकि उनका नाम भी श्रुति है, अच्छा, तो उनके नाम से भी रेफरेंस लिया हुआ है, मेरा नाम भी रेफर्ड है, तो ऐसे उन्होंने यहाँ से बड़े प्यार से उधर से भी है। हाँ। करेक्ट। तो वहां से श्रीहुल आया था। अगर किसी के लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, है ना, ब्रेकअप्स के ट्रॉमा में हैं, तो ये योग कैसे उनकी मदद कर सकता है? सर पहले तो ये जिस इंसान के साथ हार्ट ब्रेक हुआ होता है ना, वो इमोशनली बहुत डिप डाउन हुआ होता है, बहुत ड्राउंड होता है। तो आप उसको कुछ भी लॉजिकल बोलोगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा। मैं उसे बोलूँ तो ये कर ले, ऐसा कर ले, नहीं समझ में आएगा। तो एक बहुत सिंपल चीज़ है वर्कआउट। क्या है? वर्कआउट करो, बॉडी को थकाओ। बॉडी थकेगी तो माइंड अपने आप रिलैक्स होगा। तो कम से कम आप थोड़ा, आपको नींद आ जाएगी, आप अच्छा फील करोगे, आप ओपन अप फील करोगे, सुनने और समझाने की क्षमता आप में आ जाएगी थोड़ी ज्यादा। पहली चीज तो ये है। गुस्सा है, वर्कआउट पे निकालो। हाँ, चैनलाइज, अपना पेन चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनलाइज नहीं करोगे, क्योंकि इंसान को एक दर्द से बाहर तो निकलना है ना, अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं मिली तो वो एक खड्डे से निकल के दूसरे खड्डे में छलांग मारेगा। फिजिकल पेन इमोशनल पेन को कम कर सकता है? कम कर सकता है। इमोशनल पेन बहुत बड़ा पेन है सर, बहुत बड़ा पेन है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस दिन मेरे फादर गुजरे हैं ना, मेरी मदर शॉक में चली गई थी। मेरी मदर बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको ऐसे हाथ भी लगा दूंगा उनको दर्द सा हो जाएगा, ऐसे हैं वो। मैंने उस दिन उनका हाथ पकड़ के पूरा दबा दिया है, क्योंकि वो शी वेंट समवेयर एल्स। मेरे को लगा था कि शायद मतलब मैं मम्मी को भी खो दूंगा आज। हाँ, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जब मैंने पूरा उनका हाथ दबाया है, और मैं आज उनसे पूछता हूँ, उनको कहता हूँ, कहते कब दबाया तूने? बताइए, वो अलग ही दुनिया में है। तो उनका इमोशनल पेन समझो क्या है। फिजिकल पेन नहीं दिख रहा। क्या है फिजिकल पेन सर? कुछ भी नहीं है लोगों के लिए फिजिकल पेन। इमोशनल पेन क्या है, फिजिकल पेन कुछ भी तो नहीं। फिर ये कैसे कम करेंगे? बट जब आप इमोशनली आप कुछ डिसाइड करते हो ना, वर्कआउट करने का, भागने का, योग करने का, तो उसकी एनर्जी खुद में इतनी पॉजिटिव है कि वो आपको थोड़ा सेटल कर देती है। आपका नर्वस सिस्टम बेटर हो जाता है, आपका ऑक्सीजन सप्लाई बेटर हो जाता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाती है, यू फील गुड। आपको थोड़ा जैसा लगता है कि मैंने कुछ इन्वेस्ट करके कुछ अचीव करा है थोड़ा सा। फिर आप थोड़ा समझने की कंडीशन में भी आ जाते हो। और ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक है, आपको नींद नहीं आएगी, फिर वही आदतें स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ खाओगे, कुछ गॉसिप करोगे, वो सब डिग आउट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें। और हील कैसे करें? हीलिंग सर बहुत थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है, थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है। इसमें बहुत करेज लगता है। आपको किसी चीज़ से हील होना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मैं ब्रेकअप वाला, रिलेशनशिप्स वाला ही पार्ट लूँ, अगर आपके पार्टनर के साथ आपको बात नहीं करनी है फॉर एनी रीज़न, बात ना करना बहुत मुश्किल है। कैसे नहीं करोगे बात? आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, आपकी एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे, आप कैसे नहीं बात करोगे? लेकिन बात ना करना जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, आपके पार्टनर के लिए भी जरूरी है, आप दोनों के लिए भी जरूरी है। लेकिन वो बात ना करना, वो डिसाइड करना ही अपने आप में बहुत करेज है, लेकिन जरूरी है। तो हीलिंग अपने आप में बहुत पेनफुल प्रोसेस है और करना मुश्किल है। आप इसलिए देखोगे लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं, एक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं, अच्छे से बाहर भी नहीं निकले होते, दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं और पास्ट ट्रॉमा दूसरे वाले को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हील ही नहीं हुए हुए, खुद को टाइम ही नहीं दिया है। एक कमरे से निकले, दूसरे कमरे में चले गए, थोड़ी देर कॉरिडोर में रहना पड़ेगा सर। दुखी इंसान दूसरे को खुश कर ही नहीं सकता। आपके बर्तन में जो है वही दोगे। तो बहुत जरूरी है खुद को टाइम देना,
और वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है योग से। अगर कुछ और चीज़ आपको समझ में आती है, जो चीज़ पेंटिंग आपको पसंद है, आपको क्राफ्ट करना पसंद है, वहाँ पे चैनलाइज कर सकते हैं। योग आपको कैसे मदद करता है कि आप दूसरों से कम एक्सपेक्ट करें, ऐसी फीलिंग आए? सर एक तो रियलिटी चेक्स बहुत मिल जाते हैं कि लाइफ आपकी बहुत इंडिविजुअल है। अकेले आए थे अकेले अकेले आए थे अकेले जीना है। जाओगे, मैं चाह कर भी आपके साथ नहीं हम अपनी खुशी आउटसोर्स करना चाहते हैं और किसी और को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं कि दैट पर्सन शुड टेक केयर ऑफ माई हैप्पीनेस, माई जॉय। एक्सपेक्टेशन बहुत सुंदर चीज है। इंसान हो सर, आप एक्सपेक्ट करोगे और मैं अपने इंसान से एक्सपेक्ट करूंगा। करेक्ट। बेसिक एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए। मैं अपने तौर पे कोशिश ये करता हूँ कि अगर मेरा कोई प्यारा इंसान मेरे साथ है और मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, मेरे पार्ट में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं खड़ा हो जाऊं उस एक्सपेक्टेशन पे। किसी की एक्सपेक्टेशन में आप खड़े हो गए हो तो जो खुशी उस इंसान को मिल रही है वो भी सर एक नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस है जो दूसरे को मिलेगी। और आपके पार्ट पे एक्सपेक्टेशन कैसे कम हो सकती है? ये रियलिटी चेक आपको मिल जाते हैं कि आप अकेले हो और आपको खुद ही करना है रिस्पॉन्सिबल बन के। कर्म योगा बहुत बड़ा योगा है सर। अच्छा। कर्म योगा इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव यू फ्रीडम। वो बहुत जरूरी है। करेक्ट। अब जितने भी हमारे इंडियन हिस्ट्री में जितने भी बड़े फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, जितने गुरुज हुए हैं, सारे कर्म योगी थे, सबने रिस्पॉन्सिबल उठाई है जी, है ना। जी। ये तो महाराष्ट्र में छत्रपति जी हैं या पंजाब में गुरु, इनको क्या गुरुज को क्या जरूरत पड़ी थी भाई? क्या जरूरत पड़ी थी? अपनी जिंदगी जीते और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पे थे। हाँ वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकते थे। बिल्कुल महात्मा बिल्कुल। गांधी को ले लीजिए, वो बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका घूम रहे थे उस जमाने में, तो वो आके अच्छी सी नौकरी कर रहे थे और मजे करते। तो आवश्यकता नहीं थी मूवमेंट का पार्ट होने के लिए। दे ऑल फॉट फॉर पीपल। यस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी खुद पर खुद थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम कर देती है, क्योंकि आप जिम्मेदार हो ना। अब अगर आपने जिम्मेदारी उठा ली है तो आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये मुझे ये ला कर देगा या ये मुझे खुश करेगा। आप अपने लिए जिम्मेदार हो। जेनजीज कैसे योग को आगे बढ़ा सकते हैं अपने जीवन शैली का पार्ट बना के और बेटर लाइफस्टाइल अपना के? अपने सिर्फ जीवन शैली का पार्ट बनाकर ही वो आगे बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर खुद योग नहीं करता हूँ और मैं आपको सलाहें दूं कि आप योग करो, तो सर आप करोगे ही नहीं। हाँ। क्या बात बोली जा रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन बोल रहा है उससे फर्क पड़ता है। राइट। तो जेनजी अगर खुद योग करेगा, उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा, लोग उससे पूछेंगे कि इतनी बड़ी बात होगी भाई जिंदगी में, तुझे गुस्सा कैसे नहीं आया? तो वो बताएगा आगे से क्यों नहीं आया। तो अपने जीवन शैली का पार्ट बना के इसको आगे बढ़ाया जा सकता है इन अ ट्रू सेंस। गुस्सा लगता है कि कोई भी चीज मेनली गुस्सा जो है वो लाइफस्टाइल को पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। गुस्सा सर बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत महंगा होना चाहिए। ऐसे सस्ती से छोटी छोटी बातों पे नहीं आ जाना चाहिए कि किसी ने कुछ बोल दिया गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं, गुस्सा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर एक इमोशन बहुत जरूरी है, बट अपनी अपनी जगह है। तो वो आप योग करके आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। राहुल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम है सर, थैंक यू। पॉडकास्ट में आप आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने करी है और आई एम श्योर कि व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपके लाइफ के जर्नी से और आपके थॉट से। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए कि योग क्यों अपनाएं और कैसे उनकी लाइफ बदल सकता है जैसे आपकी बदली? सर जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कंसिस्टेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट होना सीखें। सेकंड, ग्रेटफुल रहना सीखें। जो जीवन में मिला है उसका भी शुक्र, और जो जीवन में नहीं मिला उसका भी शुक्र। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप योग करेंगे भी, वो भी इवेंचुअली आपको ग्रेटफुलनेस के बाद पास ही लेके जाएगी कि आपको शुक्र कैसे अदा करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू स्किल्स, कंसिस्टेंसी एंड ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये दो चीज़ें। थैंक यू राहुल जी फॉर बीइंग ऑन द राहुल रंजन शो। थैंक यू सो मच सर। तो गाइज, हमने राहुल थापर जी को सुना, जो श्रीहुल योगा के फाउंडर हैं, योगा कोच हैं, योगा ट्रेनर हैं, वेलनेस कोच हैं। और इनकी बातें बहुत अच्छी इन्होंने कही है कि लाइफस्टाइल में योग का होना आपके रूटीन के लिए कितना अच्छा है, आपके मेंटल पीस के लिए कितना अच्छा है, इमोशनल हीलिंग के लिए कैसे अच्छा है, गुस्से पे कंट्रोल कर सकता है। और गुस्सा तो कई रिलेशनशिप बचा सकता है। आपको पता है, गुस्से से तो सारी चीज़ें खराबी होती हैं जब तक वो राइट जगह पे ना हो। जैसे आपने कहा कि इट्स इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू डिसाइड दैट वेयर यू हैव टू एग्जीक्यूट योर गुस्सा।
इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर राहुल जी के सजेशंस अच्छे लगे हैं तो योग को अपने लाइफ का पार्ट बनाएं, ओबेसिटी से लड़े, अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करें कि हेल्थ के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस इंपॉर्टेंट है और योग को अपने लाइफ का पार्ट बनाना नेसेसिटी है, ऑप्शनल नहीं है। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं राहुल रंजन सिंह और आप देख रहे थे द राहुल रंजन शो। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।